हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनदीप स्टडी अड्डा में। दोस्तों इस वीडियो में ना हम लोग त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है वो सीखने वाले हैं। यानी जो त्रिकोणमिति रेशियो का जो रेशियो होता है वो 6 प्रकार का होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इसके ना इन सभी त्रिकोणमिति रेशियो में 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 का मान कितना होगा, 45 का मान कितना होगा, 60 का कितना होगा, 90 का कितना होगा, वही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। वो भी ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों इन सब से ना डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि tan 60 का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यही हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सबको ना केवल इसमें एक जो त्रिकोणमितीय रेशियो यानी साइन थीटा के सभी मानों को याद रखना है। उसके बाद आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब हम लोग ना ट्रिक के माध्यम से सीखने वाले हैं, यानी रटना नहीं है। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपको केवल साइन थीटा के ना सभी मानों को याद रखना है। तो देखिए दोस्तों साइन में 0 डिग्री का जो मान होता है ना वो 0 होता है, और साइन थीटा में ना 30 का मान जो होता है यानी साइन में 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का जो मान होता है वो होता है दोस्तों 1। अब इसके बाद देखिए साइन का हम लोग सभी मानों को भर लिए। अब कॉस थीटा के लिए दोस्तों क्या करना है, तो इसी के मान को ना पीछे से लिख देना है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों जो कॉस 0 डिग्री का मान होगा वो साइन 90 डिग्री के मान के बराबर होगा। तो पीछे से आप ना इसी सब मान को लिख दीजिए। यानी 1 यहाँ आ जाएगा, इसके बाद √3/2 आ जाएगा इसमें, इसके बाद ये 1/√2 है तो 1/√2 और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 है तो 0 आ जाएगा लास्ट में। तो देखिए दोस्तों एक भर लिया हम लोग। इसके बाद चलिए अब टेन थीटा। हम लोग दोस्तों जानते हैं कि जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी इसमें ना भाग करेंगे, यानी 0 में 1 से भाग करेंगे तो किसी भी नंबर से ना 0 में भाग दिया जाता है तो उसका आता है मान 0। इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें 1/2 में ना 1/2 में भाग करना है √3/2 से। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच रहा है 1/√3, तो वो हो जाएगा 1/√3। इसके बाद वैसे ये भी भाग करेंगे तो ये 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर √3/2, ये √3/2 है, इसमें ना 1/2 से भाग करना है तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो √3 केवल बचेगा। और वैसे ही दोस्तों यहाँ पे ना 1 में 0 से भाग करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे ना तो वो हो जाता है अपरिभाषित, यानी ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर क्या करना है कि कॉट थीटा के मान को लिखना है ना, तो कॉट थीटा इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी इसको अब रिवर्स कर देंगे, यानी पीछे से ना इसके मानों को लिख देंगे। यानी फिर कहने का मतलब है कि कॉट में ना जो 0 डिग्री का मान होगा वो ना tan के 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये इन्फिनिटिव आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे पीछे से लिख देना है दोस्तों, तो √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 फर्स्ट में है तो लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग 4 मान लिख लिए। इसके बाद ना सेक थीटा है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा ना कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो यानी उल्टा कर देंगे इसका, तो 1/1 का मान हो जाएगा 1। फिर इसका उल्टा करेंगे √3/2 का, तो ये 2 हो जाएगा ऊपर और √3 हो जाएगा नीचे। फिर इसको भी करेंगे तो √2 हो जाएगा ऊपर और 1 हो जाएगा नीचे, और इसका 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। और दोस्तों फिर इसके बाद जो 0 है तो 0 यानी 1 ऊपर जाएगा तो 1 में 0 से भाग करेंगे तो ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। इसके बाद देखिए अब दोस्तों फिर कॉसेक थीटा का मान लिखना है, तो फिर इसका उल्टा कर देंगे, यानी पीछे से इसके मान को लिख देंगे। तो अपरिभाषित ना सेक थीटा में 90 डिग्री का मान है, तो वही ना कॉसेक थीटा में 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, इसके बाद √2 है तो √2 लिख देंगे, और ये हो जाएगा 2/√3, और इसके बाद ये 1 फर्स्ट में है तो लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों बस यही सब इसमें फॉलो करना है। यानी साइन थीटा के केवल मान सभी मानों को आपको याद रखना है। फिर कॉस का लिखना है तो इसको पीछे से लिख देंगे इसके मान को। फिर टेन थीटा के लिए तो आप लोग जानते हैं कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो साइन बटा कॉस होता है, तो साइन बटा कॉस करके इसका लिख देंगे। फिर कॉट थीटा का लिखना है तो इसके मान को ना पीछे से लिख देंगे।
इसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए हम लोग जानते हैं सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करके लिख देंगे। फिर इसके बाद जो सेक थीटा का मान आएगा ना, तो कॉसेक थीटा में ना इसको फिर पीछे से लिख देंगे। बस यही ट्रिक आप अपना लीजिए और सारे मान को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।